हेलो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। ये नाम सुनते ही थोड़ी एग्जाम की टेंशन हो जाती है ना? अगर तो चिंता मत कीजिए। आज इस टेंशन को हमेशा के लिए दूर भगाते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ। अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है ना कि पहले कौन सा राइट था, उसके बाद कौन सा। अरे बाप रे, फिक्र मत कीजिए, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। लेकिन अब और नहीं, आज हम एक ऐसी सुपर ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिससे ये सारे राइट्स ऐसे चुटकी में याद हो जाएंगे। कैसे? हम इन्हें अपनी ही लाइफ की एक कहानी से जोड़ देंगे। रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी लाइफ स्टोरी का पहला चैप्टर शुरू होता है स्कूल से। स्कूल की लाइफ और वहां की इक्वालिटी। सोच के देखिए, जब हम 14 से 18 साल के होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? स्कूल में। और स्कूल की सबसे खास बात क्या थी? यूनिफॉर्म। सब एक जैसे दिखते थे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर, बिल्कुल इक्वल। और बस यहीं से आता है हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। इसका मतलब है कि कानून के सामने सब लोग एक समान हैं, बिल्कुल स्कूल के बच्चों की तरह। चलिए, स्कूल लाइफ तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टॉप कॉलेज, यानी आजादी ही आजादी। तो 19 से 22 साल की उम्र में हम पहुंचते हैं कॉलेज। और कॉलेज का मतलब ही क्या है? ढेर सारी फ्रीडम। अब कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं, बस आजादी है। और कॉलेज की यही आजादी है हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट, द राइट टू फ्रीडम, जिससे हमें मिलती है कुछ भी बोलने की आजादी, देश में कहीं भी घूमने की आजादी और ढेर सारे नए दोस्त बनाने की आजादी। कॉलेज के बाद लाइफ का अगला पड़ाव आता है पहली नौकरी और उसके साथ आने वाला थोड़ा सा स्ट्रगल। सोच के देखिए, 23-24 साल की उम्र में अक्सर लोगों को अपनी पहली जॉब मिलती है। और कभी-कभी क्या होता है, नए लोगों से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है और उन्हें पैसे भी कम दिए जाते हैं। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है हमारा तीसरा अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट हमें हर तरह के अनफेयर ट्रीटमेंट से सुरक्षा देता है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं। अब तक की कहानी क्या है? 14 से 18 साल यानी स्कूल में इक्वालिटी, 19 से 22 यानी कॉलेज में फ्रीडम, और 23 से 24 की पहली जॉब में एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा। सिंपल है ना? चलिए अब इस लाइफ स्टोरी में और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं काम, परिवार और अपने कल्चर की। अब देखिए, 25 से 28 साल की उम्र में काम का स्ट्रेस और बढ़ जाता है। और जब टेंशन बढ़ती है तो मन की शांति के लिए लोग अक्सर अपने धर्म या अपने विश्वास की तरफ जाते हैं, भगवान याद आते हैं। और यहीं से आता है हमारा चौथा अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये हमें अपनी पसंद का कोई भी धर्म मानने की, उसकी पूजा करने की पूरी आज़ादी देता है। अब आती है उम्र 29 से 30 साल की। ये लाइफ में सेटल होने का टाइम होता है। लोग शादी करते हैं, अपने कल्चर से और गहराई से जुड़ते हैं, या कुछ लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। और इस सेटलिंग डाउन के फेज से ही जुड़ता है हमारा पांचवा अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये राइट हमें अपने कल्चर, अपनी भाषा को बचाने और अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की आज़ादी देता है। और आखिर में 32 साल की उम्र के बाद आप परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। घर में कोई भी परेशानी हो तो सब सॉल्यूशन या रेमेडी के लिए आपके पास ही आते हैं। और इसी रेमेडी यानी सॉल्यूशन से बनता है हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सॉल्यूशन वाला राइट है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाए तो इस राइट की मदद से आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं इंसाफ के लिए। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को एक बार एकदम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं आपके मास्टर रिवीजन प्लान के साथ। तो ये रहा मास्टर प्लान। चलिए मेरे साथ बोलिए। स्कूल में इक्वालिटी, कॉलेज में फ्रीडम, फर्स्ट जॉब में एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षा, वर्क स्ट्रेस में रिलीजन, सेटलिंग डाउन के टाइम कल्चर और एजुकेशन, और आखिर में फैमिली हेड बनकर सबकी रेमेडीज। देखा कितना सिंपल है? तो देखा आपने, जब आप इन राइट्स को इस लाइफ स्टोरी से जोड़कर याद करेंगे ना, तो एग्जाम में भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पक्का। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल है।
अगर आपको मौका मिले कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ने का, तो वो क्या होगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर।